हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों, सुबह सुबह मैं लग गई हूँ बाथरूम में। बाथरूम की सारी सफाई करी, फिर दोनों बच्चों को नहलाया, आराध्या सूर्या को। इसके बाद मैं यहाँ इन्हीं के कपड़े सारे एक बाल्टी निकल गए थे। एक दो हफ्ते के कपड़े सारे रखे हुए थे, तो मैंने इन्हीं सबको भिगो दिया था बाल्टी में। फिर इसके बाद मैंने कहा कि चलो इनको नहा लिए हैं, फिर कपड़े इनके धो देते हैं। फिर बाथरूम पूरा क्लीन करती हूँ दोस्तों, सूर्या की वजह से, क्योंकि सूर्या इसी में आते हैं। तो ये कहीं भी हाथ पैर मारते रहते हैं, इसलिए मैं इस बाथरूम को इतना रगड़ रगड़ के साफ़ करती रहती हूँ। और सूर्या नहा चुके हैं, फिर भी देखिए यहाँ पर आकर हमारे पास खड़े हो गए हैं और देख रहे हैं। अब ये फिर दोबारा भीगने की कोशिश में है, तो मैंने बोला सर्दी गर्मी से बुखार हो सकता है या सर्दी गर्मी हो सकती है, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं। फिर मैं यहाँ पे अपना कपड़ा धो रही थी, तो यहाँ पे हाथ पैर मार रहे हैं। और इसके पापा को मैंने बुलाया, मैंने कहा इसको पकड़ लो थोड़ी देर के लिए। और पूरा मतलब दोबारा गर्मियां है ना, सर्दियां तो है नहीं, तो ये नहाने के भाव में आए हुए हैं दोबारा से। जाओ देखिए, इनकी सर्दी से आँख वाँख सब सूज जाते हैं, क्योंकि एसी की हवा में लेटते हैं। फिर सुबह सुबह नहाना, फिर सर्दी में भीगना। तो मैंने इनको समझाया, मैंने कहा जाओ भीगो मत ज़्यादा, नहीं तो सर्दी गर्मी हो जाएगी बेटा। फिर वो आसानी से निकल तो गए। और यहाँ मैं कपड़े हाथ से धो रही हूँ, ये हाथ से इसलिए धो रही हूँ, हाथ वाले कपड़े हाथ से धो रही हूँ। यहाँ देखिए राध्या के पापा आ गए हैं राध्या को पकड़ने के लिए। और वो लड़का है ना, जिद्दी, मानता नहीं है। वो उसको पकड़ते सभी हैं, लेकिन वो जहाँ मैं रहूँगी वहाँ उन्होंने जाना ही जाना है। तो सूर्या के पापा राध्या को पकड़ के लेकर गए, राध्या और सूर्या को। फिर आ गई थी उसकी बहन पकड़ने के लिए। अब क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं दोस्तों, तो होता रहता है। तो दोस्तों, यहाँ हाथ से कपड़े आप लोग सोच रहे होंगे क्यों धो रही हैं, क्योंकि हाथ से कपड़े ना जल्दी साफ़ हो जाते हैं, अच्छे साफ़ हो जाते हैं। मैंने भिगो दिया था, तो सूर्या है ना, कहीं भी कुछ भी लपेट लेता है, खाते पीते उठते वैसे घसीटता रहता है, तो उसको थोड़ा सा ब्रश व्रश मारना था। तो मैंने कहा चलो मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वपड़े धो रही हूँ। और इसी बाथरूम में मैं लग गई थी धोने के लिए। और यहाँ सूर्य आराध्या के पापा, पानी गिर गया था ना, तो पानी वानी को सारा साफ़ कर रहे थे। क्योंकि टाइल पे ना पानी गिर जाता है तो बहुत जल्दी फिसलन हो जाती है। फिसलन की वजह से बोले लाओ मैं साफ़ कर देता हूँ। और फिर मुझे चिढ़ा भी रहे हैं कि बाथरूम में कैसे कपड़े धो रही, कैमरा लगा के चिढ़ा भी रहे हैं। वो अपना कपड़ा भी ला के फेंक गए बाल्टी में, तो मैं उनको चिढ़ा रही हूँ। अच्छा, जब कपड़ा धुलवाना होता है तो कितने प्यार से बोलते हैं हस्बैंड लोग। जब काम करवाना होता है ना इनको, तो बड़े प्यार से बोलते हैं। और अपना भी बनियान वनियान कच्चा उच्चा फेंक के चले गए कि मेरा भी धो दे। मैंने कहा कोई बात नहीं, रख दो, अभी मैं धो दूँगी। मैं तो यही काम, इसीलिए तो बनी हूँ मैं धोने के लिए। तो बैठे बैठे ना सूर्या ने पटा पटक दिया, टूट गया लाल वाला पटा। तो मैं ये स्टील वाला पटा अपने बाथरूम में उठा लाई। ये बच्चों का पटा है, बच्चों ने अपने बाथरूम में रख रखा था। तो मैं आज सब इन सबको साफ़ किया, स्टील के पटे वटे को सब बाल्टी वाल्टी रगड़ के साफ़ कर दिया। क्योंकि साफ़ करना ज़रूरी, हफ्ते 2 हफ्ते में इन सब पे हाथ मार देना, ब्रश व्रश लगा के अच्छे से क्लीन कर देने से ना सही रहता है मेरे हिसाब से। ऐसा मैं करती रहती हूँ। भले मैं मुँह की साफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं साफ़ सफाई में मैं अक्सर ये सब चीज़ों में लगी रहती हूँ। मेरी रसोई भी बच्चे हैं ना, तो इधर करते रहते हैं, मैं उसमें भी लगी रहती हूँ। देखो सूर्या फिर से आ गए हैं और मुझे जल्दी जल्दी काम निपटाना है, तो लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं। अब मैंने कपड़े निचोड़ लिए हैं निरमा वाले। और इसके बाद मैं कपड़े से ना सारे टाइलों को रगड़ देती हूँ, क्योंकि जो डस्ट निकलता है ना टाइल पे जम जाती है ना, तो टाइल बहुत काली काली सी अलग ही दिखने लगती है। तो मैं टाइलों को धो रही हूँ यहाँ पे कपड़े से। कपड़े से पहले पोंछूंगी, फिर टाइलों को धो दूँगी, तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और जितना भी निकलता है ना बाल साल उन सबको एक उसमें पॉलीथीन में भर देती हूँ। फिर इसके बाद रख देती हूँ उसमें पन्नी में, क्योंकि सिंक में ना उसमें नाली में नहीं जाना चाहिए ना, बाल वाल नहीं फंस जाता तो ब्लॉक हो जाएगा। और यहाँ देखिए मैं रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ सारे टाइल वाइल के सारे ये पोटी वाला जो है सारा सीट वगैरह सब साफ़ कर देती हूँ। हाथ से ही साफ़ करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हम साफ़ सफाई नहीं करेंगे तब तक हम हाइजीनिक कैसे रहेंगे। आप ये सोचिए कि हमारे पेट में भी तो रहता है गंदगी, लेकिन हम सफाई से रहते हैं ना, तो इतना वो नहीं करना चाहिए। जब तक हम साफ़ सफाई नहीं करेंगे तब तक हमारा मन और दिल साफ़ होगा ही नहीं। खुद को पहले साफ़ रखो, अपने दिल दिमाग से मानसिकता को चेंज करो, फिर इसके बाद अपनी दिनचर्या को
सही रखो। मेरा तो मानना है कि देखिए, कोई चीज़ अगर जिसमें हाथ नहीं लगा के साफ़ करोगे, ठीक है, तब तक वो साफ़ नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। हमारा पूरा बॉडी कचरा है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, कि हमारी जो रंग में हमारे शरीर में खून भी दौड़ रहा है ना, इसको भी एक काट कर अभी गिरने लगे ना, अगर बहने लगे खून तो उसमें भी बदबू आती है। तो दोस्तों, ये हमारा शरीर जो है ना, ये भी एक कह सकते हैं कि 2 दिन ना नहाओ तो बदबू आने लगेगा। तो ऐसी ही साफ़ सफाई है, अगर हम किसी भी चीज़ को नहीं साफ़ करेंगे तो यहाँ ऐसा ही आता होता है, स्मेल सी आती है। और नहाने के बाद देखो, मैंने नहा लिया है, नहाने के बाद आ गई हूँ यहाँ, सूखे हुए कपड़े हटाई हूँ, फिर जो कपड़े धोई थे उनको मशीन में ड्राई कर लिया है, ड्राई करने के बाद आ गई हूँ फैलाने के लिए। फैलाने से पहले सूखे हुए कपड़ों को हटा दिया, क्योंकि बच्चों ने अपने कपड़े लगा लगा रखे थे, टांग रखे थे, तो मैं उन कपड़ों को हटा दिया। यहाँ सूर्या राधा के कपड़े डाल दूँगी। और अब नहा वहा के अब फिट हो गई हूँ मैं भी। अब चलती हूँ, थोड़ा सा चाय वाय पीऊँगी दोस्तों, कपड़े फैलाकर। तो आज का यही सब मैं करती रही, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो भी मैं कार्य करूँगी, मिट्टी भी खोदूँगी ना, तो वो भी मैं वीडियो ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी दोस्तों। लेकिन क्या है ना, सूर्य की वजह से थोड़ा कर भी नहीं पाती हूँ, करती हूँ जितना उतना मैं आप सभी को दिखाती हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं पूरे दिन और दिन का बनाऊँ, अपना दिनचर्या पूरा सारा डालूँ मैं वीडियो। तो मैं अब वही करूँगी कि पूरा दिनचर्या अपना दिखाऊँगी कि मैं दिन में क्या क्या करती हूँ, और रात के सोने तक का क्या क्या करती रहती हूँ। तो जो भी मैं करूँगी अब वो सब डालती रहूँगी दोस्तों, ठीक है। अभी क्या है ना, मैं अपने भाई के यहाँ 2 दिन चली गई थी, तो एक्चुअल में मेरा जब से वो बड़ा वाला मेरे से छोटा था, मैं हूँ, मेरी एक बहन है, बहन से छोटा एक भाई था जिसका एक्सीडेंट हुआ था, मैंने बताया था, उसके घर गई थी। तो थोड़ा सा ना क्या होता है ना, जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं ना, तो वो दिमाग में बार बार चलता रहता है, वही सब चीज़ें घटनाएं दौड़ती रहती हैं कि देखिए, अच्छा खासा इंसान, स्वस्थ इंसान आजकल ऐसा हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए मैं जहाँ तक जानती हूँ कि खाइए पिए, अच्छा पहनिए, अच्छा बोलिए, अपना काम में इतना काम करो, इतना काम करो कि आपको सोचने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। जब आप काम में बिजी रहेंगे ना, तो दिमाग इधर उधर जाएगा ही नहीं। काम इतना करो, भगवान, मैं तो कहती हूँ मुझे काम इतना करना पड़े कि मैं सोचने का मुझे टाइम ही ना मिले इधर उधर। तो दोस्तों, मैं इसीलिए काम में बिजी रहती हूँ, इतना काम मैं करती रहती हूँ, जितना काम करती हूँ मैं सब डालती हूँ। देखो यहाँ पे हमने कपड़े डाल दिए हैं, धूप बहुत ज़्यादा है, इतना चटक धूप है, मैं बता नहीं सकती हूँ। और देखो हमने कपड़े डाल दिए दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।